तो क्या हाल है महोदय जी। आई होप बढ़िया होंगे आप सब लोग। अब बढ़िया होंगे तो यहाँ पे हमारा बढ़िया एक सेटअप बन रहा है, तो हम यहाँ पे $20 के लिए बाई डायरेक्शन के लिए लगा देते हैं, वो भी बिना एंट्री के। देखो भाई, दुनिया के सबसे बेकार एंट्री हम लगाए हैं। हालांकि बेकार एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन ये जो कैंडल की स्ट्रेंथ है भाई, ये इसकी डबल बननी चाहिए, ठीक है। ये जो भी अभी इतना है, इसका डबल कैंडल बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है, ऐसा मेरा स्ट्रेटजीज है। अरे यार, एक इम्पोर्टेंट तो बात हम बताना भूल ही गए हैं। देखो मेरे प्यारे गरीबों, यहाँ पे हम करने वाले हैं $20 से कंपाउंडिंग, वो भी हम 4th स्टेप तक लेकर जाते हैं। देखते हैं क्या ये मेरा कंपाउंडिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होता है या फिर आधे रास्ते में हम पिल जाते हैं भाई। चलो, जैसे कि मैंने बोला था कि ये कैंडल अपनी विन देकर ही जाएगा और ये इसका डबल बनाएगा, और उसका डबल लगभग बनाया ही भाई, जहाँ से मेरी एंट्री लगी हुई थी। और ये मेरी पहला स्टेप सक्सेसफुली कंपाउंडिंग डन हो चुका है। अब इसका हम लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना क्लियर एक बाई डायरेक्शन के लिए जा रहा था भाई, ठीक है। अब उस बाई डायरेक्शन में आप देख सकते हो मेरा एक सपोर्ट लेवल इधर, एक सपोर्ट लेवल इधर है। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे भाई, यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया बिना टच करे हुए भाग गया। अब भागा इसलिए है भाई, इस सपोर्ट से पहले यहाँ पे एक पैटर्न का की एरिया मिल गया इसे, तो बाई के लिए चला गया। अब यहाँ पे हमारा एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था, उसी रेजिस्टेंस लेवल पर एक रेड कैंडल दिखाया, उसके बाद भागता हुआ चला गया। अब यहाँ पे आप एक बार देखो, एक रेड कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आया, ठीक है। ऑलरेडी बाई डायरेक्शन था ही। आप देखो इस रेड कैंडल ने क्या ये ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब इस छोटे से कैंडल ने उसी के ऊपर क्लोजिंग दिया, इसीलिए हमने बाई डायरेक्शन के लिए ले लिया। और इतना सिंपल सा लॉजिक के साथ मैंने बाई डायरेक्शन के लिया, और ये हमारा पहला स्टेप सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसी पेयर पे थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर इसके बाद दूसरा ट्रेंड हम लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। अगर यही कैंडल छोटी सी रेड बन जाती है या फिर ग्रीन छोटी सी बन जाती है, इसके बाद हम बाय के लिए जाएंगे। उससे पहले हम एक बार 5 मिनट में कंफर्मेशन ले लें कि क्या कोई उसके पहले लेवल था। नहीं, उसके ऊपर तो लेवल नहीं है, लेकिन उसके नीचे एक लेवल है। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं ताकि हमें अच्छा सा दिखता रहे। हाँ, इसके नीचे एक लेवल ऑलरेडी था ही। चलो अब 1 मिनट में चलते हैं, देखते हैं कि क्या मेरा वो सेटअप बन चुका है। तो यहाँ पर यार 1 सेकंड, हाँ यहाँ पे, अरे भाई ये 1 नंबर। यहाँ पे मैं एक ट्रेड बाय के लिए मारूंगा और ये ट्रेड मेरी एकदम परफेक्ट तरीके से विन हो जाना चाहिए। और ये मेरा दूसरा स्टेप है। मैंने $73 का इन्वेस्टमेंट किया है। देखते हैं क्या ये मेरा दूसरा स्टेप सक्सेसफुली डन हो जाता है कि नहीं। अगर एक बार यहाँ पे आप नज़र दौड़ाओगे तो यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। तो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट क्या कर सकता है, ये कैंडल जो है, अरे भाई सॉरी, ये जो कैंडल है ये ग्रीन बनाने के बाद उसके बाद रेड में आने की चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम इसके अपोजिट में ट्रेंड नहीं लेंगे, तो ऐसा कुछ मार्केट बना के यहाँ पे बाई डायरेक्शन के लिए फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट के सेकंड में 2-3 सेकंड और बाकी, और यहाँ पे मेरा क्लियर आईटीएम हो चुका है और यहाँ पे मेरा $73 बन चुका है, वो भी $20 से दूसरे स्टेप में। अगर हम इस ट्रेड की लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया था, ट्रेंड एक बाई डायरेक्शन के लिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे ही, और यहाँ पे मैं एक डंडी लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक जो, और यहाँ पे लास्ट में देखो एक पैटर्न बनाया है, उसी के ऊपर बना के मार्केट एक बाई डायरेक्शन के लिए गया है। अगर आप लोगों को ये सब लेबर नहीं लगाना आता है, कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, अगर नहीं पता है तो भाई कमेंट करना, मैं इसका बता दूंगा। आप लोग अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मेरे काम करोगे तो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही आप प्रॉफिट निकाल सकते हो अच्छा खासा। बस आप लोग कमेंट करके बताना भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डॉलर हमने चेंज करके यहाँ पे $73 का इन्वेस्टमेंट डाल दिया हूँ। अब फिर से हमें इसी करेंसी पेयर पे एक बाई डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिनल यूज करेंगे, तभी हम बाई डायरेक्शन के लिए जाएंगे। यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमें थोड़ा सा मैं ड्राइंग कर देता हूँ, यहाँ तक हमें एंट्री देता है तो मैं बाई डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। हालांकि ये कैंडल जो है बाई के लिए जाएंगे, मैं आए नहीं रहे तो मैं यहीं पे ही मारने देता हूँ। तो चलो हमने यहाँ पे मार दिया एक बाई डायरेक्शन के लिए ट्रेड। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है भाई। अब देखते हैं, मेरे हिसाब से इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब कि इतनी लंबी कैंडल यहाँ पे
बननी चाहिए। हालांकि अब देख लेते हैं भाई, मार्केट है, ओटीसी है, कुछ न कहा जा नहीं सकता। ये देखो भाई पिलपिला रही है, मेरे प्रॉफिट पे मूतने का प्लान बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम हार नहीं मानेंगे भाई। ये कैंडल जो है ग्रीन में तो बनना चाहिए भाई। अब यही डर लग रहा है कि छोटी ना बन जाए भाई। देखो या भाई ऊपर जा ही नहीं रही रे भाई, लगता है ले जाएगा। अरे यार देखो भाई, ये कैंडल बाई डायरेक्शन के लिए बना तो, लेकिन छोटी सी बना। मैं थोड़ा सा एंट्री के साथ लेके फिर से यहाँ पे हम 2 ट्रेड बाई के लिए मारेंगे। अब देख लेते हैं, ये कैंडल तो जाना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। ये नहीं गई तो अच्छी खासी, तो ये जाना चाहिए अच्छी खासी, क्योंकि ये जो साला था पिलपिला दिया जानबूझ के। ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे बनाया है, ट्रैप करने के लिए बनाया, लेकिन ये वाली कैंडल जाना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री का भी वेट किया और यहाँ पे 2 ट्रेड लगाया। देखो भाई मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेप कंपाउंडिंग सक्सेसफुली फेल हो चुका है, लेकिन हमारे पास अमाउंट था, मैंने यहाँ पे उसका डबल लगा दिया है। तो डबल लगाने के बाद अब देखते हैं क्या ये मेरी ट्रेड विन होती है कि नहीं होती है। अगर ये ट्रेड विन हो जाएगी तो मैं यहाँ पे $140 इन्वेस्टमेंट के साथ चौथा स्टेप भी सक्सेसफुली डन करने की कोशिश करूँगा। देखो मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास अमाउंट है, मैं $20 से कर रहा था। यहाँ पे देखो, अरे भाई साहब थोड़ा सा बच गया ना, चलो अच्छी बात है। अब ये नहीं गई तो अगर ये कैंडल जो है, अगर ये नहीं गई भाई ना, तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। 101% जाएगा भाई, 1000% जाएगा ये कैंडल बाई के लिए भाई। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक इंडिकेटर बताना चाहूँगा। ये जो इंडिकेटर है आप लोगों को, ये नहीं है भाई, तो गलत क्लिक कर दिया क्या। रुको इसको डिलीट करके यहाँ पे कहाँ गया भाई, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। तो देखो भाई, ये जो इंडिकेटर है ना भाई, हमको या अरे हमको नहीं भाई, आप लोगों को अगर जो बिगिनर है भाई, वो उनको एक क्या करेगा, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करके दे देगा। आप आराम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे रहता है, कहाँ पे नहीं रहता है, आप उसके हिसाब से निकाल सकते हो। अगर इस इंडिकेटर के बारे में आपको नहीं पता है तो बताना भाई, हम आपको क्लियर कर देंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो चलो अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। देखो हमने यहाँ पे $140 का इन्वेस्टमेंट सेट कर दिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल ट्रेड लगाया था, तो मैंने एक ही ट्रेड का $140 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ताकि हमारा चौथा स्टेप भी इसी पे कंटिन्यू रहे। ठीक है, अब ये कैंडल देखो छोटी सी बन, यहाँ पे मैं लगाऊंगा बाई डायरेक्शन के लिए ट्रेड, और यहाँ पे अपनी ट्रेड ये भी विन हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने यहाँ पे बाई डायरेक्शन के लिए एंट्री मारी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लोगों का थिंकिंग देना चाहूँगा। यहाँ पे देखोगे तो इस वीक को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, अब इस वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो लोग क्या सोचेंगे भाई, कि अभी भी हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिया है, हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो अभी ये जो कैंडल प्रेजेंट में चल रही है ये डाउन के लिए आएगा। लेकिन मेरा स्ट्रेटेजीज ऐसा है भाई, एकदम परफेक्ट इंडिकेटर देता है, यानी कि इंडिकेट बताता है कि भाई ये कैंडल तो जाएगा बाई डायरेक्शन के लिए। जो भाई लोग मुझसे सीख रहे हैं और जो सीख चुके हैं उनको तो भाई आराम से पता होगा ये मैं किस वजह से ये ट्रेड लिया हूँ। बहुत परफेक्ट तरीके से विन होता है भाई। ऐसे ही आप लोग अगर कंपाउंडिंग करना है तो भाई टेलीग्राम पे आ जाना भाई, बहुत अच्छा सिग्नल देता हूँ भी फ्री में भाई, कोई लिंक से अकाउंट क्रिएट नहीं कराता हूँ, बहुत सिंपल से हम ट्रेड देते हैं भाई। आराम से आप लगाना, बस प्रॉफिट बनाना, कमाना, बस यही है मेरा। तो मेरे प्यारे गरीबों भाइयों, आप लोग जैसे कि देख सकते हो, मैंने अपना बैक टू बैक भाई 4th स्टेप कंपाउंडिंग करके अपना $20 से मैंने कितना बनाया भाई, $271 बना लिया, वो भी 4th स्टेप कंपाउंडिंग करके। हालांकि हमारा ट्रेड एक बीच में फेल हो गया था, फेल हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास थोड़ा सा बैकअप था, मैंने उसको डबल करके लगा दिया और बाकी सब के सब एकदम क्लियर आरटीएम भाई। ऐसे ही अपना जलवा रहता है, ऐसा ही अपना रहता है भाई। अगर आपको मुझसे बाइनरी ट्रेडिंग सीखनी है तो टेलीग्राम पे आ जाओ भाई, मैसेज करो, मैं आपको अच्छा खासा स्ट्रेटेजीज बताने की कोशिश करूँगा भाई। बस टेलीग्राम पे आ जाओ, अपना सिग्नल फॉलो करो, बस मैं फ्री में सिग्नल देता हूँ यार। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।